हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आपका चैप्टर था क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ये जो पार्ट था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक तरह से लास्ट पार्ट है। ठीक है, मैंने इसको अलग से क्यों किया, उसकी वजह थी क्योंकि इसके पहले जितने भी थे सब में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का था। ये केवल आपके सर्किट या घर में जो नेटवर्क होते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं तो लाइट जल जाती है, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन आता है, ये सारी चीजें करता है, उससे रिलेटेड ये था। यही वजह है कि मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा हमने कहा कि एक अलग से लेक्चर बनाते हैं और उसके लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें डोमेस्टिक सर्किट में हम आते हैं यहाँ पे, और अब ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आप जो व्हाट्सएप नंबर उस पर हमें बता सकते हो कि आपके क्वेश्चन और क्या डिमांड है, कैसे है, ये भी आप हमें बता सकते हो उसी पर। और थ्योरेटिकल पोर्शन है जो चैप्टर का है वो खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स या क्या करने हैं ये सब भी हम लोग देख लेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का आप यूज करें। ठीक है, तो चलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं। हम सबसे पहले, हमारे पास यहाँ पे अर्थ वायर, अर्थिंग सबसे पहले जरूरी होता है घर में देने के लिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। सिक्योरिटी इन द सेंस की हमें कहेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक या इन सब चीजों से, यानी सिक्योरिटी कोई बंदूक लेकर आ गया और गन लेकर आ गया आपका अर्थ वायर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, जो चीजें होती हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं बल्कि सेफ्टी उसे कहें तो ज्यादा सही है, सिक्योरिटी तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। ठीक है, अब जब उसकी बात आती है तो हम लोग सिक्योरिटी की तरफ ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अर्थ वायर होता है। ठीक है, अर्थ वायर को हम लोग यहाँ से जो 3 पिन होते हैं ना, 3 पिन, तो एक लाइव वायर होता है जिसको हम फेस बोलते हैं, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, और एक अर्थ होता है। जैसे आपके पास टेस्टर होता है ना, टेस्टर, टेस्टर जब आप लगाते हो और पीछे टच करते हो तो उसमें लाइट जल जाती है। एक्चुअल में वो लाइव वायर के बारे में ही बताता है कि लाइव वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ वायर तो हो ही गया, यहां से हम दे देते हैं घर में अर्थिंग का यूज करके। दो कंडीशन है, एक हम लाइव वायर यूज करते हैं, एक न्यूट्रल वायर। 2 वायर आते हैं, ट्रांसफार्मर से देखा होगा आपने, टोटल 4 लाइंस आती है जिसमें एक नीचे का होता है जिसे अर्थिंग या न्यूट्रल वायर बोलते हैं, एक न्यूट्रल होता है जैसे ट्रांसफार्मर से आपने देखा होगा। अब तो खैर केबल बंद आती है, लेकिन अगर नहीं भी कहीं आती हो तो आपने सबसे पहले देखा होगा 11,000 वाट पे जो खम्भों से लाइट जाती है, पिलर्स जो लगे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसे, ये ऐसे, एक ऊपर से जाता है, एक यहां से, दूसरा यहां से, 3 वायर जाते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फेस लाइव वायर। जरूरत किसी एक की होती है, हालांकि कुछ मोटर वगैरह भी आते हैं जो 3 फेस होते हैं, उनमें उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पुराने समय के जो एसी आते थे, एयर कंडीशन अपने, ठीक है, वो 2 फेस पे काम करते थे, बट आज की डेट में तो 1 फेस पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वायर्स आते हैं। तो आपने कहीं भी देखा होगा, अब तो मैंने कहा ना कि हर जगह केबलिंग कर दी जा रही है उसकी, कटिया वाला लोगों से परेशान होकर, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। तो होता क्या है कि ये 3 वायर होते हैं, इनको हम लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, और एक अपना क्या होता है, न्यूट्रल वायर, ट्रांसफार्मर से ये 4th वाला निकलता है, इसका कि हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसमें हम लोग आते हैं। यहाँ पे एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, इसका हम यहाँ पे यूज किए। इसको इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होता है उसके फ्यूज से पहले पास कर देते हैं। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि, और फिर मीटर होता है, कई जगह आप देखा होगा मैक्सिमम घर पे मीटर पहले होता है और फ्यूज बाद में होता है। ठीक है, कई ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि आप मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो पहले कई बार क्या होता है कि मीटर को पहले लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर को, और इसको बाहर बाद में लगा देते हैं।
हालांकि इसका मेन काम क्या होता है कि इसमें जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज का काम क्या है कि किसी भी टाइप के शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट में सप्लाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, जो फ्यूज वायर होता है आपने देखा होगा कुछ ऐसे इसका इंडिकेशन होता है इनसाइड, कुछ ये इंडिकेशन होता है, ये होता है। फ्यूज वायर जो होता है ये, फ्यूज वायर की खासियत क्या होनी चाहिए? फ्यूज वायर की खासियत यह होनी चाहिए कि इसका हाई रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट कम से कम हो, कि भाई कहीं स्पार्किंग हुई, सीधे टेम्परेचर बढ़ा और उसका मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो गया है। अच्छा, जो ये मेल्ट होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से पूरे घर की सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्यूज वायर यूज करते हैं। अब कई लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि फ्यूज वायर पतला हो तो करंट कम आती है, फ्यूज वायर ज्यादा मोटा हो तो करंट ज्यादा आती है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं से भी। फ्यूज वायर का और करंट का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? फ्यूज वायर हमारे पास होता है, फ्यूज वायर की कंडीशन क्या होती है? फ्यूज वायर की कंडीशन होती है कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है। ठीक है, अब फ्यूज वायर से आगे आए इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे। यहाँ पे हमारे बताने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, कौन सी आपको बिजली चोरी करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब आते हैं, इसके बाद अपना मेन बोर्ड आ गया। ठीक है, फ्यूज वायर के बाद यहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन बोर्ड है अपने पास, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन अपना चालू हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो वायर है ये लाइव वायर है जो यहां से गया। तो ये जो बना होता है हमारे पास, मैंने आपसे पहले कहा जो सॉकेट होता है, आपने देखा होगा जो सॉकेट बना होता है, देखा होगा थोड़ा ऐसे बना होता है। इसका मतलब क्या है, ये इतना मोटा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये मैं बताऊंगा। एक लाइव वायर के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए होता है और एक जो होता है वो किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ये तीन चीजें अपने पास होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लाइव वायर, न्यूट्रल, अर्थ। तो यहां से क्या हो गया कि एक लाइव वायर हमने यहां पे दे दिया तीनों में, और नीचे से क्या दे दिया, न्यूट्रल वायर। और ये जो अर्थिंग हमने यहां किया था उस अर्थिंग को यहां पे हमने यूज कर लिया। अब वही बात आती है ना कि अर्थिंग जो होती है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है। तभी आप देखिएगा कि कोई भी अप्लायंस होता है तो ये जो जो लाइव वायर होते हैं इनकी पिन आप देखिएगा तो थोड़ा ऐसे होती है, इनकी पिन होती है। और आप देखिएगा अर्थिंग वायर की पिन एक तो बड़ी होती है और दूसरी इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। बड़ी क्यों होती है कि जब हम लगाएंगे तो आप देखिए इन दोनों, अच्छा इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है। तो इसका मोटिव ये होता है कि जब हम लगाएंगे तो ये बताइए कि सबसे पहले इसको टच कर लेगा यहां पे। अच्छा, जो ही इसको टच करेगा पूरा अप्लायंस हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अर्थिंग पिन को मोटी और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब हम लगाएं ना तो ये लाइव वायर अभी पीछे ही रहे और अर्थिंग वायर आगे निकला होता वो सबसे पहले टच कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, ज्यादातर हमारे स्विच वगैरह होते हैं आपको पता ही है, बताने की क्या जरूरत है, ये प्लास्टिक के होते हैं ताकि इंसुलेटर होते हैं। कई बार कहा जाता है कि हम कभी भी कोई काम कर रहे हो तो नंगे पैर नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन है, उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए गलती से आपने लाइव वायर, मान लो यहां पे कोई आदमी है, आप कोई काम कर रहे हो यहां पे। ठीक है, समझना इस चीज को। और आपने जूते चप्पल पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जूता और चप्पल आपने नहीं पहना है तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? देखो, ये मान लीजिए बल्ब हो गया, ये बल्ब है।
ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल है। दोनों ने काम किया तो ये जो अप्लायंस है वर्क करने लगा। अब आप आदमी के बारे में सोचिए, आपने क्या किया, गलती से लाइव वायर यहां पे टच कर लिया और नीचे से आपकी बॉडी ने अर्थ ले लिया। अब आप सोचो, लाइव अर्थ या लाइव न्यूट्रल के बीच में जो बल्ब की स्थिति होती है, वही कंडीशन लाइव और अर्थ के बीच में आपकी बॉडी की हो जाती है। बात आई समझ में? यानी आपकी बॉडी भी एक अप्लायंस बन जाती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। दूसरी चीज सोच सकते हो कि कितना डेंजरस है। इसीलिए कहते हैं कि हम क्या की करे रहे, जूते या कोई इंसुलेटर या कार्डबोर्ड इंसुलेटर जैसे होते हैं लकड़ी के वुड के, उस पर खड़े हो जाएं। किसी भी ऐसी चीज पे जो अर्थ से हमारा कनेक्शन ना बनाता हो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप छूटे हो तो झटका मारती है। ये अल्टरनेटिंग करंट होती है, झटका मारती है। आप कहते हैं यार झटका कहां मारती है, वो तो टच कर लेती है। नहीं नहीं, एक्चुअल में होता क्या है आप समझिए। जो ही आप इसको टच करते हो, जब शॉक आपको लगता है तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। आप सोच ही नहीं पाते हमें हाथ वहां से हटाना है। अब हाथ नीचे होता है तो आपने देखा होगा झटका मार देती है। अब हाथ ऊपर है तो झटका मार के कहां भेजेगी? इतना तो है नहीं कि सीधे उठा के फेंक देगी पीछे। ठीक है, ये कंडीशन होती है। दूसरी चीज, ये जो लाइट आती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। आप देखिएगा कोई भी अप्लायंस है ना, उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मींस जहां से लाइट जनरेट हो रही है जिस जनरेटर से, वो एक सेकंड में 50 टाइम्स रोटेट करता है। यूएस वगैरह में आप जाइए तो इंडिया में जो होता है ना वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है। आप यूएस में जाइए तो वहां पर 110 और 60 हर्ट्ज का होता है। यूएस का जो सिस्टम होता है वो होता है 110 एंड 60 हर्ट्ज, जबकि इंडिया का 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके काफी कुछ हैं, ये सब भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब फिलहाल अभी आपके लिए इतना कुछ नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम होता है काम करने वाला। अच्छा, ये पूरे के पूरे जो अप्लायंस होते हैं ये पैरेलल में काम करते हैं। अपने डोमेस्टिक सर्किट के जितने भी हम लोग लगाते हैं वो सारे पैरेलल होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और आप कोई भी अप्लायंस उठाओ उस पर लिखा होता है ज्यादातर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी सबको 220 चाहिए। और सप्लाई भी कितनी आ रही है? 220 आ रही है। तो फिर एक ही ऑप्शन है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है। इसीलिए जितने भी अप्लायंस है ना, आप देखिए यहाँ पे ये सब के सब कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल में, सब पैरेलल में कनेक्ट है। इसीलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि सबको 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, और जहां पे होता है कि भाई चलो हमें 110 की जरूरत है, 220 की जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से अप्लायंस डिजाइन होते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई अप्लायंस हमने लिया जिसको 110 वोल्ट पे काम करना है। अब हमारे पास तो आ रहा है 220 वोल्ट, यहां से तो हमने लगा दिया 220 वोल्ट। तो इस अप्लायंस के अंदर ये क्या करते हैं कि ये हमारा सर्किट हो गया, सर्किट के इक्वल ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो 110 वोल्ट यहां चला गया, 110 वोल्ट यहां चला गया, और अप्लायंस हमारा 110 वोल्ट पे काम करता है। लेकिन इसको डिजाइन हम करते हैं 220 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम होता है डोमेस्टिक सर्किट का, काफी आसान है, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है सर्किट को क्लोज और ओपन करना। ठीक है, स्विच में रेटिंग लिखी होती है, आप देखिएगा 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 32 एम्पियर, इतना फ्लो करा देगा, इसके बाद वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के अप्लायंस के लिए डिफरेंट टाइप के स्विच और वायर्स भी इसीलिए हम यूज करते हैं। कई बार आप देखते हो कि एसी वायर जो होते हैं, तो एसी वायर में आप देखिएगा जो ये वायर होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं। क्या जरूरत है भाई, एक ही मोटा वायर यूज कर ले, पतले वायर की क्या जरूरत है? तो है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो एसी करंट होती है, एसी करंट होती है वो हमेशा कहां फ्लो होती है? वो फ्लो होती है सरफेस पे। एसी करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो होती है। तो फिर सरफेस पे फ्लो होने से क्या होता है? अब एक वायर ले तो यही सरफेस होगा, और इसी में बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, इसको हाई टेंशन वायर बोलते हैं, थिन वायर यूज कर देते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं उसमें, करंट की रेटिंग जैसे ये है, इसमें हमने कह दिया कि इसमें 5 एम्पियर करंट जा सकती है।
अब इसके अंदर 100 वायर हमने पतले पतले कॉपर वायर यूज कर लिए, तो इसमें क्या है कि केवल इसी के सरफेस पर करंट जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, बहुत सारे पतले पतले वायर है तो सबके सरफेस पे जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो पता चला इसमें 35 एम्पियर करंट भी हम पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे थिन वायर यूज हो गए, हाई टेंशन वायर भी उसको बोलते हैं हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं हाई टेंशन और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हाई टेंशन तो जो मान लीजिए कि ग्रिड से लाइट आती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कहते हैं हम लोग। तो ये अपना इतना सिस्टम हो गया जो कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्लास 10 का लेक्चर हो गया। आगे जो आपके रिक्वायरमेंट है, अभी आया था कुछ समय पहले डिफेक्ट ऑफ विजन और उससे रिलेटेड कुछ, तो उसको भी मैं अभी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ और आप लोगों का सहयोग बस मिलता रहे, ठीक है। तो और भी बेटर करने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग, ओके, थैंक यू।